नमस्कार दोस्तों। आज एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र करीब 25 प्लस है। इनके कुछ सवाल हैं कि सरकारी नौकरी आगे लगने वाली है, मेरी नहीं है, मेरे कैरियर में प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब की स्थिति है। तो इसकी जो पाम की स्थिति में अगर देखें तो सरकारी जॉब के चांस 90% है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 27-28 के आसपास जॉब के चांस बनेंगे। वो हम आगे पाम एनालाइजिंग करेंगे तब हम उस चीज़ को जानेंगे। तो पहले पाम की अगर हम कलर की बात करें तो पाम पूरा पिंक कलर का है, तो पाम की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। और पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है और उसके पाम के मुकाबले उंगलियां भी छोटी हैं। तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी होती हैं। पाम मासल है तो सफलता भी आसानी से मिल जाती है, और पाम रेक्टेंगुलर है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। तो ये स्थिति पाम के अंदर नजर आती है। अब चलिए बात करें अगर इनकी उंगलियों की उंगलियों की बात करें तो यहाँ पर उंगली, अगर गुरु की उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली थोड़ा बैंड है। तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर उंगलियों की अगर गैप की बात करें तो यहाँ पर उंगलियों में गैप नजर आता है जो शनि और सूर्य की उंगली में। तो हो सकता है कि अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद इनका रहता हो, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली करीब करीब बराबर हैं। तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं और ऐसे जातक बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो जिनकी उंगलियां अनामिका और सूर्य की उंगली बराबर होती है, ऐसे लोग दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। और जिन कार्यों से ये जुड़े होते हैं ऐसे जातक उसमें कार्य कुशलता भी हासिल करते हैं। और इन लोगों का यही स्वभाव इन्हें जीवन में सफल बनाता है, यानी कि जो इनका स्वभाव है दूसरों की मदद करना, वफादारी करना, तो वही स्वभाव इनको जीवन में एक विशेष बनाता है। तो यहाँ पर गुरु और शनि की उंगली, सूर्य की उंगली बराबर है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। अगर बात करें इनकी बुध की उंगली की तो बुध की उंगली सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा छोटी है। और जब बुध की उंगली थोड़ी सी भी, वैसे ज्यादा नहीं, थोड़ी छोटी है, तो हो ना हो थोड़ा सा फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति, उनमें थोड़ा कमी आ जाती है। ज्यादा कमी नहीं कहेंगे, थोड़ी कमी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ही छोटी है उंगली गुरु की जो फर्स्ट फ्लैंज है, सूर्य का जो फर्स्ट फ्लैंज है उंगली का, उससे। तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। बात करें इनके अंगूठे की तो अंगूठा बहुत सशक्त है, नुकीला है, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। और फर्स्ट फ्लैंज भी इनका ठीक है और सेकंड भी, तो दोनों कंप्रोमाइज नेचर भी इनका रहता है क्योंकि अंगूठा लचीला भी होगा। यहाँ स्थिति वैसे दिखाई देती है। और फर्स्ट फ्लैंज जो है इनका और सेकंड फ्लैंज करीब करीब बराबर है। तो ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, प्लस तर्क वितर्क, दूसरों को लॉजिक के साथ समझाना, ये भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अंगूठे की स्थिति भी ठीक है और अंगूठा की लंबाई भी काफी ठीक है। अंगूठा की लंबाई गुरु की जो थर्ड फ्लैंज है गुरु की उंगली का, उसके मध्यम तक है। तो करीब करीब उंगली अंगूठा इनका सशक्त है। तो जब अंगूठा सशक्त होता है तो व्यक्ति निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अच्छी होती है। चलिए बात करते हैं अब इनके एक एक करके पर्वतों की। तो सबसे पहले हम आपके बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत इनका बैलेंस में है। तो बुध की स्थिति ठीक है और बुध पर्वत पर यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो एक यहाँ पर फिश साइन नुमा बना हुआ है, लेकिन फिश क्लियर नहीं हुई है। ये यहाँ पर इसका मुंह नहीं बना हुआ है। तो अभी आगे भविष्य में ये बने तो ऐसे लोग वाणी के माध्यम से अपने आप को बहुत कुछ हासिल कर लेते, वाणी के माध्यम से। प्लस मान सम्मान में वृद्धि होती है वाणी के माध्यम से। जब वाणी ऐसी बोलते हैं तो ऐसे लोग वाणी के द्वारा कार्य करने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। और
जब बुध पर्वत की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, प्लस गणितज्ञ होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी ही है, तो बुध हम कह सकते हैं बुध की स्थिति को बहुत अच्छा ठीक स्थिति कहेंगे। बाकी यहाँ पर ये अगर ये फिश साइन यहाँ पर देखिए क्रॉस तो बन चुका है, लेकिन ये भविष्य में अगर यहाँ फिश साइन बनती है तो व्यक्ति की वाणी को और प्रबल करेगा, जातक अपने वाणी के दम पर प्रसिद्धि पा जाता है। तो यहाँ जब फिश साइन बन जाता है, बाकी यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है सूर्य की तरफ, हो ना हो ऐसे जातकों में एक जिज्ञासा होती है, अपना कोई काम करते हैं कोई भी मेरा नाम हो, एक पॉजिटिव बात हो जाती है। प्लस जब यहाँ पर ये उठा होता है सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा भी पर्वत, तो हो ना हो व्यक्ति ऐसे व्यंग के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं, जब अपने मित्रों के साथ बैठते हैं या कहीं पारिवारिकों के साथ बैठते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं और व्यंग छोड़ करके दूसरों के साथ खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी इनका बहुत अच्छा, लेकिन हाँ सूर्य पर्वत पर थोड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन सूर्य पर्वत फिर भी बहुत स्थिति में, एक तो यहाँ पर 2 लाइन है सूर्य पर्वत पर, जब डबल लाइन हो तो जातक को मान सम्मान धन सुख सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। प्लस अब यहाँ पर कुछ कमियां हैं, उनके बारे में बात करें। एक यहाँ पर बहुत अच्छा शुभ साइन बना हुआ है, देखिए पहले हम शुभ साइन की बात करेंगे, कुछ यहाँ पर अशुभ भी दिखाई देता है, वो उसकी भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये यहाँ पर सूर्य रेखा देखिए यहाँ से ऐसे निकली है, ये ऐसे यहाँ से सीधा ऐसे गई, ऐसे घूम गई, यहाँ पर ये फिश साइन भी बना हुआ है। और जब सूर्य पर्वत पर फिश साइन हो तो विदेशों से भी संबंध कराता है, प्लस सरकार से भी लाभ कराता है, जातक को धन सुख और सारे ऐश्वर्य का सुख भी आसानी से मिलने वाला होता है, यानी कि मान सम्मान में वृद्धि भी होने वाली होती है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी जब वी का शेप बनेगा तो जातक को घर से बाहर अच्छा सम्मान मिलने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा जा रही है लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो फिर भी। और एक यहाँ पर ये रेखा यहाँ से ऐसे सूर्य शनि क्षेत्र की तरफ जुड़ रही है, तो ये भी हो ये विद्या रेखा तो नहीं कहेंगे हम इसको, हाँ विद्या रेखा, अच्छी विद्या पा लेते हैं ऐसे जातक, तो यहाँ पर ये स्थिति भी अच्छी है। और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज भी बना हुआ है, और जब यहाँ पर छोटा भी त्रिभुज बनता है तो जातक को विदेशों से संबंध मिलता ही मिलता है। दूसरा यहाँ पर त्रिभुज तो यहाँ पर 2-2 नजर आ रहे हैं, एक त्रिभुज देखिए काफी बड़ा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब बात करें कुछ यहाँ पर त्रिभुज का बनना व्यक्ति को विदेशों से संबंध बनाता है, विदेश में रहने का अवसर भी मिलता है और फैला हुआ काम देता है, जातक को विदेश में मान सम्मान में वृद्धि कराता है। तो ये यहाँ पर जब सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो ये चीज यहाँ पर शो हो जाती है। अब बात करें देखिए यहाँ पर ये बनने वाला क्रॉस, जब सूर्य पर्वत पर छोटा भी क्रॉस कहीं भी कट होगा, रेखा जब भी कटती है आपस में क्रॉस होता है, तो यहाँ पर 3 चीजों का अभाव होता है, पिता से दूरी हो, पिता का साया ना हो, या पिता से मतभेद हो। इनमें से एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला होता है जब यहाँ पर क्रॉस बन जाता है। दूसरा, हड्डियों से संबंधित आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी जातक को जल्दी ही देखने को मिल जाती है। जातक को हो ना हो कहीं ना किसी भी अवस्था में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, चश्मा जल्दी लग जाए, या हड्डियों में दर्द की शिकायत रहने लगे, क्योंकि ये सूर्य हमारे हड्डियों का कारक है, सूर्य आंखों का कारक है, हमारे विटामिन डी का कारक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी शो करता है। बाकी यहाँ पर ये त्रिभुज नीचे हृदय रेखा पर बनना तो जातक के जीवन में थोड़ा संघर्ष को बढ़ा देता है। जीवन में शुरुआती दौर पर काफी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के उसको सफलता मिलने वाली होती है। सूर्य रेखा का मंगल की तरफ रेखा को देखना, मंगल बाहरी मंगल की तरफ का देखना,
ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक को एक से अधिक मकान में रहने का सुख भी मिलता है, प्लस जातक को संतान सुख भी मिल जाता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है। सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सूर्य की आराधना करना इनके लिए ज्यादा उचित रहेगा। सूर्य को सुबह मॉर्निंग में उठ करके जल देना, उतना ही सूर्य पावरफुल होगा और सरकार से लाभ होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए बात करें उनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, बैलेंस में है। हम ऐसे लोग थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं जब शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ हो, और यहाँ शनि सूर्य की तरफ उठा हुआ भी है, तो ऐसे लोग सुबह उठने में हो ना हो आलसी होते हैं, तो थोड़ा आलस्य इनको रहने वाला होता है। बाकी शनि पर्वत नीट एंड क्लीन, ऐसा इस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा शाइन भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये सब रेखाएं, जब देखिए भाग्य रेखा भी यहाँ पर सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है, ये रेखा हो गई। तो ये ट्राइडेंट तो हम नहीं कहेंगे, त्रिशूल का चिन्ह तो नहीं बनता ऐसे, क्योंकि त्रिशूल का चिन्ह के लिए सीधी रेखा हो और जब दो चिन्ह ऐसे निकले तब ट्राइडेंट बनता है। लेकिन यहाँ पर ट्राइडेंट, क्योंकि इनका सवाल था कि मेरे त्रिशूल भी बना हुआ है, लेकिन ये त्रिशूल नहीं कह सकते हम इसको। यहाँ से देखिए ये ऐसे देखा गई है, और ये रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है। ये हमारा सूर्य का क्षेत्र है, और जब सूर्य की क्षेत्र भाग्य रेखा देखती है तो ये विदेश से संबंध बनता ही बनता है। जातक को भाग्य का जो विदेश से संबंध बनता है और भाग्य का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है, ये इनको मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, यानी कि वृद्धावस्था में इनको अच्छा धन की स्थिति रहने वाली रहेगी। यहाँ पर ये स्थिति शनि पर्वत पर नजर आती है। शनि पर्वत इनका ठीक ही कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है, और शनि पर्वत पर त्रिभुज जातक को रहस्यमयी बना देता है, यानी कि ऐसे जातक थोड़े से रहस्यवादी होते हैं, रहस्यवादी विचारों के होते हैं, और यहाँ पर त्रिभुज अच्छा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर रेखाएं बहुत अच्छी हैं शनि पर्वत पर। चलिए बात करें गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत यहाँ पर पीड़ित नजर आता है। गुरु पर्वत का पीड़ित होना थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद हो देता है, यानी कि जो हमारे जीवन साथी के साथ संबंध है उनमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कराता है। प्लस गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, और वैसे गुरु की स्थिति देखा जाए तो एरिया काफी अच्छा है। गुरु थोड़ा ही प्रॉब्लम में है, ज्यादा नहीं कह सकते। बाकी ये अंगूठे से दबाया हुआ तो इसलिए थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है, बाकी ठीक ही है। और यह यहाँ पर बनने वाला स्क्वायर साइन जातक को बहुत अच्छा अति महत्वाकांक्षी बनाता है। किसी विषय को लेकर के, कोई भी विषय हो उसमें ज्यादा जातक को कोशिश करता है और उसको सफल भी होता है, ये जब स्क्वायर साइन गुरु पर्वत पर हो, और सरकारी लाभ भी मिलने वाला होता है। तो गुरु पर्वत पर स्क्वायर साइन, और ये साइन जो है करीब 32 साल के बाद, 32 साल से पहले कोई या तो भूमि या मकान का सुख देने वाला होता है, प्लस 36 साल के बाद ऑथोरिटी पोजीशन देने वाला होता है, यानी कि जातक 36 साल के बाद अपने खुद के निर्णय डिसीजन लेने लगता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी देखिए यहाँ पर ये कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये भी जब गुरु और शनि का संबंध होता है तो ये भी जातक को अच्छा देने वाली होती है, और ये धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती हैं। वैसे जब यहाँ पर ये लाइन पड़ी हुई लाइन होती है गुरु वलय, तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये घुमा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी शनि से और गुरु का ही संबंध हो रहा है ऐसे, तो ये रेखा भी इनको बहुत अच्छा है। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज साइन भी बना हुआ है। गुरु पर्वत पर त्रिभुज का होना पूर्वाभास भी कराता है। जातक को वाणी के माध्यम से कभी कभी कुछ बातें सच्ची हो जाती हैं, कुछ बातें पूर्व अनुमान करने से जातक को वो चीज सामने हो भी जाती है। जैसे कोई पहले ही आइडिया लगाया कि ये काम होने वाला है तो वो हो जाता है, तो ये अच्छा हो जाता है गुरु क्षेत्र पर। लेकिन हाँ, हो ना हो फिर भी गुरु पीड़ित ही हम कहेंगे, तो गुरु की उपासना करना इनको लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव संतान कारक भी हैं और हमारे जीवन साथी के संबंधों के कारक भी हैं। और एक स्त्री के पाम का अंदर जब बात देखी जाए तो हम गुरु को विशेष देखा जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो
संबंधों को मजबूत कराता है। तो गुरु को इनको मजबूत करना बहुत उचित रहेगा और नौकरी में भी इनको सफलता भी गुरु ही दिलाएगा। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी थोड़ा सा उठा हुआ है। तो हो ना हो अग्रेसिव स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं, जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे जातक नुकसान भी उठा जाते हैं। पर हाँ, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइन तो नहीं है, बल्कि हाँ यहाँ पर एक छोटा स्क्वायर भी है। तो ऐसे जातक वाद विवादों से दूर रहने वाले होते हैं, जल्दी से किसी के विवाद में नहीं पड़ते हैं, उनसे दूरी बना करके रहते हैं और अपने जीवन को आनंदमय जीने वाले होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है कि दूसरे कार्यों में या दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी रिलेशन में किसी व्यक्ति के बीच में नहीं फंसना चाहते, अपना जीवन खुद सेल्फ डिपेंड होकर के जीना चाहते हैं, यानी कि स्वाभिमानता के साथ। तो ये भी पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानता तो ऐसे जातकों के अंदर होने वाली होती है, क्योंकि ऐसे जातक जब स्वतंत्र विचारों के होते हैं तो किसी के सानिध्य में काम करना भी पसंद नहीं करते हैं और किसी का काम करने के बीच इंटरफेयर भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अंदरूनी मंगल ठीक ही कहेंगे, अंदर फुल एनर्जी बॉडी में रहने वाली रहेगी। बात करें बाहरी मंगल की तो बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। ऐसे जातक बाहर कंफर्टेबल के साथ दूसरों से मिलते हैं और दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। प्लस ऐसे जातक कोई कार्य करते तो हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। मंगल की स्थिति हाथ के अंदर बहुत अच्छी। चलिए बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर बारीक बारीक लाइन है, बारीक बारीक लाइनें हैं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लग्जरियस। ऐसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, प्लस अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, हमारे वैभव का कारक है। तो ऐसे जातकों को लग्जरियस भी जीवन में रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र की स्थिति और शुक्र का एरिया काफी अच्छा है, और जब शुक्र का एरिया अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति को सांसारिक सुख अच्छा मिलने वाला हो जाता है। तो चलिए आगे बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा। चंद्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। ऐसे लोग इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। यदि किसी कार्य को करते हैं या किसी परचेजिंग करने जाते हैं तो उसका पूरा आइडिया लेकर के उसको अच्छी तरह इमेजिन कर लेते हैं, उसकी कॉस्ट या कोई भी चीज जो खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह जब ये लाते हैं तो दूसरे भी उनसे पूछते हैं कि कहाँ से खरीदा है। तो ऐसे लोग चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छे इमेजिन करने वाले होते हैं। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध बहुत अच्छा लगता है, प्लस पानी भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है। जब यहाँ पर छोटा भी क्रॉस बन जाएगा तो जातक के अंदर एक भय पैदा हो जाता है जीवन के प्रति कि जीवन में आगे होने वाला क्या है, नेगेटिविटी आने शुरू हो जाती है। यानी कि जातक जो है कल्पनाओं में ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, तो जीवन के प्रति एक डर हो जाता है कि आगे क्या से होने वाला है। तो लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छा होने वाला है आगे जीवन में। और देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्लियर त्रिभुज बना हुआ है। जब चंद्र पर्वत पर त्रिभुज का साइन बनता है तो ये जातक को विदेशों से संबंध बनवाता ही बनवाता है, प्लस विदेश में सेटलमेंट होने की भी संभावना पूरी बन जाती है जब चंद्र क्षेत्र पर त्रिभुज साइन बनता है। वो टाइम अभी आगे आएगा, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जो त्रिभुज है ये भी क्लियर नहीं है इतना। त्रिभुज यहाँ पर खुला हुआ है, ऐसे त्रिभुज है अभी। जब ये त्रिभुज पूरा हो जाएगा तो विदेश से संबंध तो बनेगा ही बनेगा, 100%, इसमें कोई शक नहीं। विदेश में रहने का सुख भी मिलेगा और यहाँ पर यात्राओं की रेखाएं भी हैं, तो ये विदेश से संबंध कराती ही कराती हैं। और ये रेखा भी देखिए, ऐसे ये विदेश जाने की रेखा होती है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है। चलिए चंद्र पर्वत इनका बहुत अच्छा। बात करें इनके हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन भी इनकी देखिए यहाँ से ऐसे टुकड़ों में गई है। टुकड़ों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जब साइन भी है तो हो ना हो थोड़ा सा शुरुआती जीवन में संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाने वाली रहती है ऐसे जातकों की, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जब साइन भी बने हुए हैं। तो हृदय रेखा जितनी क्लियर होती है, हृदय हमारे हार्ट की कारक है, प्रेम का कारक है और संबंधों को जोड़ती है।
हृदय रेखा। तो जब हृदय रेखा क्लियर ना हो और हृदय रेखा पर यव के साइन या पर्वतनुमा साइन, द्वीपनुमा साइन दिखाई दे, तो हो ना हो संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो ये चीज यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हार्ट से संबंधित समस्या भी ऐसे जातकों को जल्द हो जाती है, लेकिन उतना नहीं कह सकता मैं कहीं क्लियर की आपको रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ऐसी कोई रेखा यहाँ टूटी हुई भी नहीं है। और जब हृदय रेखा ऐसे मंगल क्षेत्र की तरफ जाए तो ऐसे जातक बहुत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे जातक को अग्रेसिव स्वभाव, जल्दी गुस्सा आ भी जाता है, एक चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ से ऐसे, और एक रेखा ऐसे जा करके देखिए यहाँ पर फिश साइन बनाने वाली है, और जब भाग्य रेखा से जुड़ करके जब कोई रेखा यहाँ से देखिए, ये रेखा ऐसे निकल गई है, ये गुरु से टच हो गई और ये ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे जा रही है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा फिश नुमा भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोग टीचिंग क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये गुरु और शनि के बीच में संबंध जब होता है तो ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ते हैं और शिक्षा देते हैं। तो इनके चांस बनेंगे उस चीज के, शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ पर गुरु से जब संबंध हो जाता है हृदय रेखा का, तो ऐसे लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं, यानी कि एक विश्वासी होते हैं, वफादार होते हैं। दूसरों को जो बॉन्डिंग होती है, जो आपसी यानी कि भरोसेमंद से मतलब आप समझ ही जाते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करना, जो आपने बोला है वो आप उस कमिटमेंट पर पूरा उतरने वाले होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पर ये रेखा की। ये रेखा भी इनको अच्छा खाने का शौक देती है, प्लस शादी से पहले ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, सरकारी लाभ भी देती है और पॉलिटिकल लाभ भी देती है। ये तीनों में से, चारों में से किसी को एक लाभ मिल जाता है, किसी को दो मिल जाते हैं, किसी को चारों ही मिल जाते हैं। तो इनमें आपको इन चीजों का लाभ मिलने वाला रहेगा। चलिए बात करें इनके माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन भी देखिए यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी पीड़ित है। तो ये उम्र 20-22 के आसपास थोड़ा सा जीवन में झंझट मारी रही है, यानी कि पारिवारिक भी रही है और अपना फाइनेंशियली भी रही है। उसके बाद जीवन में कुछ बदलाव आया होगा, और अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा, ये मंगल रेखा है और जीवन रेखा भी यहाँ तक जुड़ करके आ रही है। तो ये उम्र रहेगी इनकी 25-26 साल। 25-26 साल के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा और खुद से निर्णय लेना शुरू करेंगे आप, और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मंगल रेखा भी अच्छी है। तो मंगल रेखा जब होती है तो ऐसे जातकों को कोई भी काम रुकने वाला नहीं होता है। जो काम ठान लेते हैं वो काम हो ही जाता है, क्योंकि मंगल रेखा जब हाथ में हो तो इतना व्यक्ति को हिम्मत देती है, बल देती है कि जातक देर सवेर उस कार्य को कर ही लेता है। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। दूसरा देखिए, जीवन रेखा भी यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, और जीवन रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ जाए तो जातक को विदेश से ही धन लाभ मिलने वाला होता है, विदेश में ही रहने का सुख भी मिल जाता है जब चंद्र पर्वत पर त्रिभुज भी बन जाए। तो यहाँ बात हो गई। लेकिन ये रेखा यहाँ से ऐसे भी जुड़ी हुई है, थोड़ा टूटी हुई भी है। ये देखिए यहाँ से ऐसे आई है और ये यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, जीवन रेखा हो गई। अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि यहाँ पर इनके एक मॉल भी बना हुआ है, तिल। तो हो ना हो, ये जो उम्र रहेगी, ये उम्र करीब 60-55 के बीच की उम्र रहेगी, तब कोई ना कोई आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम जाएगी, जिसमें आपको अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम जाने वाली रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति जो है यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देती है। लेकिन घबराएं नहीं, सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पूरी है, जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य तो सभी का, किसी का कम किसी का ज्यादा खराब हो ही जाता है। दूसरा, यहाँ पर ये रेखा का जुड़ना विदेश जाने के बाद जातक वापसी
अपने परिवार के पास आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर रेखा जुड़ भी रही है हल्की सी, लेकिन बहुत हल्की जुड़ी हुई है ये ऐसे यहाँ से आई है ऐसे, लेकिन यहाँ पर ये डॉट का निशान भी बना हुआ है। और जब जीवन रेखा के पास डॉट का निशान हो तो ये प्रॉब्लम जाती है। अब जीवन रेखा से पहले हम माइंड लाइन की ही बात कर रहे थे पहले, लेकिन माइंड लाइन छूट गई, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे क्लियर निकली है, लेकिन जीवन रेखा से थोड़ा दूरी बनाए हुए भी है, क्योंकि ये रेखा भी ऐसे है। और ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के, दूसरों के सानिध्य में काम नहीं करना, लेकिन ये रेखा इनको कोई ना कोई लिखने का, राइटिंग का शौक देती है, कोई डायरी मेंटेन करना, कुछ लिखना। और यहाँ पर हम स्थिति को और देखिए तो माइंड लाइन थोड़ा 36 साल की उम्र तक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी, माइंड में डिस्टरबेंस रहेगा, किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के थोड़ा सा डिप्रेशन, यानी कि माइंड पर दबाव रहेगा, कुछ सोचना ज़्यादा या किसी बारे में कोई प्रॉब्लम हो जाना। उसके बाद धीरे धीरे माइंड लाइन भी थोड़ा क्लियर हो रही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 36 के बाद धार्मिकता भी जीवन में आने वाली रहेगी, धार्मिक प्रवृत्ति होती चली जाएगी। पर हाँ, हो ना हो ऐसे जातक कल्पनाएं बहुत करते हैं, बहुत कल्पनाएं करते हैं, कल्पना शक्ति बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत सोचते हैं। कल्पनाओं में रहने का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, प्लानिंग भी काफ़ी करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं ऐसे जातक। और जब प्लानिंग करते हैं तो ऐसे जातकों को वो प्लानिंग भी कागजों पे ही नहीं उतरती, जब जीवन रेखा और माइंड लाइन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो या दूरी बनाए हुए हो। तो यहाँ पर स्थिति ठीक ही है। अब बात इनकी जीवन रेखा की ही करते हैं। माइंड लाइन ठीक है, माइंड लाइन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइंड लाइन को यहाँ पर देखिए, ये बल भी मिलने वाला है, इनकी फिश साइन बन जाएगी यहाँ पर, तो माइंड तो बहुत अच्छा हो जाएगा इनका। और भी ये रेखा ऐसे मंगल क्षेत्र की तरफ देखिए। अब जीवन रेखा की बात कर रहे थे हम, तो जीवन रेखा की बात करें तो सबसे पहले अभी उम्र 25-26 के आसपास तो कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर स्थिति ठीक है, और ये उम्र रहेगी इनकी 35-36 के आसपास। ये तो इनका मैरिज होगा, यहाँ पर स्थिति 35-36, हाँ 35-36 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहेंगे हम, थोड़ी ही प्रॉब्लम जाएगी कोई ना कोई। और उसके बाद प्रोग्रेस भी है, और प्रोग्रेस जीवन में बहुत है। छोटे छोटे त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं, ये भी यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा फैली हुई रेखा भी है ये। तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हाथों से संबंधित प्रॉब्लम, या गुरु जैसे थायराइड हो गया या प्रॉब्लम, इन चीज़ों की तरफ इशारा करती है जब गुरु जीवन रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ से पीड़ित हो। तो यहाँ पर स्थिति ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़े रोग की समस्या नहीं है। और देखिए ये उम्र 25-26 के बाद यहाँ पर भाग्य रेखा भी इनकी ये ऐसे निकल करके सीधे शनि क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो ये जीवन में बदलाव देगी जरूर, यानी कि उस टाइम आपका अच्छी स्थिति रहेगी। अभी 25-26 उम्र भी है आपकी, इसके बाद आपका जीवन ठीक रहने वाला रहेगा, ऐसा नहीं है। बात करें आपकी, ये यहाँ पर जो स्थिति है वही देखो, यहाँ कट लगा हुआ है, तो वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम रहेगी। ये यहाँ भी लगा हुआ है कट, ये तो इस अवस्था में थोड़ी सी समस्या ज़्यादा रहेगी। बाकी प्रोग्रेस जीवन में बहुत रहने वाली है। अभी थोड़ा सा जीवन संघर्ष है, आगे प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। 25-26 साल की बात करी थी आपने, तो देखिए ये आपका, मैं आपको बता रहा था कि जो आपके सरकारी नौकरी के चांस जो लगेंगे
देखिए यहाँ से जीवन रेखा से एक रेखा ऐसे निकल करके सीधा यहाँ गई और यहाँ से सूर्य रेखा भी आपकी जुड़ रही है। तो ये जो उम्र है भाग्य रेखा पर अगर हम देखें तो ये उम्र 26-27 के आसपास की रहेगी, 1 साल ऊपर नीचे मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ भाग्य रेखा से जब कोई रेखा जुड़ती है तो ये प्रोग्रेस कराती है, और मैं कहूँगा कि जिस कार्य में आप लगेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उसमें और भी प्रोग्रेस आपको मिलने वाली रहेगी, और आप कोई ऐसा काम भी करेंगे जिसमें आपके नाम फेम भी मिलने वाला होगा, क्योंकि सूर्य रेखा और सूर्य का जो पर्वत है और सूर्य पर जो चिन्ह है वो बहुत शुभ स्थिति में दिखाई देते हैं, जो जातक को एक अच्छी मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, धन की स्थिति को भी अच्छी कराएंगे, प्लस एक नाम भी देने वाले होंगे, नाम फेम भी, प्रसिद्धि मिलने वाली होगी। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी। मैं आपको पहले आपसे बात कर भी चुका हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो आप घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें, और जो उपाय आपको बताए हों उनको करते रहें। एक तो सूर्य का उपाय जरूर करें और गुरु का उपाय अवश्य करें। तो ये चीज़ें आप करते रहिए। और धन की स्थिति की बात करें, देखिए स्वास्थ्य रेखा भी आपकी यहाँ पर टूटी हुई है। स्वास्थ्य रेखा का जब टूटती है तो ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम कराती है। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, खान पीन पर विशेष ध्यान देना है आगे भविष्य में। बाकी धन की स्थिति ठीक रहेगी, आप कोशिश करें, आपको सब कुछ मिलने वाला है। और आगे देखिए प्रोग्रेस लाइन काफ़ी है हाथ के अंदर, प्रोग्रेस जीवन में रहेंगी, ऐसा नहीं है प्रोग्रेस ना हो के हाथ में। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, और आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।